विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में हमारा आज का संस्मरण मंदिर और मस्जिद के बीच में इंसानियत बड़ा विशेष है। और कुछ दिन पहले एक संस्मरण हम आपके लिए लेकर के आए थे, दास्ताने बूटा सिंह। उसके एक विरोधाभास में भी खड़ा है, अपने आप में एक अलग कहानी है, अलग दास्तान है जो बूटा सिंह से बिल्कुल विपरीत चलती है। जहां दास्ताने बूटा सिंह में जैनब को उसका परिवार ले जाता है और बूटा सिंह अकेला रह जाता है, यहाँ इसके विपरीत राम प्यारी की कहानी में, राम प्यारी की दास्तान में वह अकेली रह जाती है, उसका परिवार उसको स्वीकार करने से मना कर देता है। और आज के संस्मरण की एक और ख़ास बात यह है कि आज का संस्मरण आप सुनेंगे डॉक्टर चंद्रतिखा की आवाज़ में। आइए सुनते हैं। लाहौर के एक छोटे से रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठा मिला था गुलाम रसूल। वह लाहौर की ये मेरी दूसरी यात्रा थी और पहली यात्रा के मध्य मेरी थोड़ी उससे मुलाकात हो गई थी। तब मैंने उससे पाकपटन के उस मकान का कोई फोटो मुझे मुहैया कराने का आग्रह किया था जहां मेरा जन्म हुआ था। वह मुझे भाईजान कहता था। उसके अब्बा पाकपटन के थे, शायद इसलिए या फिर मेरी उम्र के तकाजे से। पहली मुलाकात में ही उसने तकाजा किया कि आप तो अखबारों में लिखते हैं, क्यों नहीं उन औरतों के बारे में लिखते जो बंटवारे के दौरान वहशियत का शिकार बन गई थी। आप लोगों ने तो सारा काम हमारे मंटो पर ही छोड़ दिया। पर मंटो तो अदीब था, अखबार नवीस नहीं था। तारीख के स्याह हाशिए वाले उन पन्नों को भी तरतीब मिलनी चाहिए, ये उसका आग्रह था। मैं उसकी सोच पर तब दंग रह गया था। इस बार दूसरी दफा मिला तो भी उसने अपना पुराना इसरार दोहराया। तभी सोच लिया था कि इस बार लौटते ही ये काम करूंगा। इसी बीच मैंने इस खास मसले पर उसकी खास दिलचस्पी की वजह पूछ ली। उसके दिल में दबी आग बाहर आ गई। गुलाम रसूल की माँ रसूलन बाई दरअसल पहले राम प्यारी थी, लाहौर के एक मोहल्ले की राम प्यारी। राम प्यारी अपनी 3 सहेलियों के साथ उस वक्त अनारकली बाजार के एक संकरे कूचे में कुछ घरेलू सामान खरीदने आई थी। अचानक दंगाइयों का एक टोला पहुंचा। उन तीनों को 3 दहशतगर्दों ने उठा लिया और वे लोग कूचे से सटी एक तंग गली में घुस गए। वहां से निकलते हुए वे एक हवेली में घुस गए। सहमी हुई, चीखती चिल्लाती तीनों लड़कियों को उस हवेली में पटक कर वे लोग अगले शिकारों की तलाश में फिर बाहर निकल गए। तो ये सिलसिला मित्रों उन दिनों आम था। गुलाम रसूल की दास्तान लंबी थी। उसने खुद ही संक्षिप्त में बता दिया कि अरे भाईजान, मेरी ट्रेजेडी ये है कि मैं उस हादसे को जहन से निकाल नहीं पा रहा। मेरे बाप चौधरी हशमत खान ने उस हवेली से राम प्यारी को हरजाना चुका कर ले लिया था। दोस्तों, हुआ यह कि चौधरी हशमत खान ने राम प्यारी को उन दंगाइयों के चंगुल से छुड़ा लिया, क्योंकि उसके बेसिकली मूल रूप से उसके मन में एक ठीक ठाक इंसान बसता था जिसका अकीदा था शांति में और अच्छे रिश्तों में, इंसानी कदरों में, मानवीय मूल्यों में जिसकी आस्था थी। वो एक ऐसा शख्स था। राम प्यारी को जब भी उसको कांटा चुभता उसके मुंह से अनायासी हाय राम निकल जाता। वो बड़ा खौफजदा हो जाता चौधरी हशमत। तो वो सोचता कि यार ये मैंने पंगा ले लिया, पास पड़ोस के लोग अगर मेरे घर से राम की आवाजें सुनेंगे तो वो लोग शक करेंगे कि मैं किसी को जबरन उठा के लाया हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि उसने घर ला के भी राम प्यारी को यही यकीन दिलाया कि तुम यहाँ पर रहो, जब तुम्हें तलाश करते करते तुम्हारे को भाई बंधु आ जाएंगे तो तुम उनके साथ जा सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं तब तक ना तुम्हारे जिस्म को छूंगा, ना तुम्हारे से कोई जोर जबरदस्ती करूंगा। तुम्हारी आबरू बड़ी हिफाजत के साथ मेरे पास रहेगी। ये अमानत मानूंगा कि उन लोगों की अमानत है जो यहाँ से मजबूरी में जिनको ये अपनी जड़ें जो हैं उनसे छोड़कर भारत की ओर जाना पड़ा। जब भी कोई आता है मैं तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी बाइज्जत तरीके से मैं तुम्हें भेज दूंगा। और एक बार चौधरी हशमत ने कोशिश भी की कि वहां पर एक कैंप लगा था बॉर्डर के ऊपर, जहां पर लापता औरतों की तलाश होती थी।
अब लापता औरतों की तलाश का जब सिलसिला चला तो एक बार चौधरी हशमत इसको साथ लेकर उस कैंप तक भी गया कि शायद उधर से क्या मतलब हिंदुस्तान से शायद कोई इसका भाई बंधु इसकी तलाश में आया हो। और वहाँ इसके दो भाइयों को इतला भी की गई कि आपकी बहन जो है वो मिलिट्री के कैंप में है और बड़ी हिफाजत से है, तो आप चाहें तो उसको ले जा सकते हैं। इत्तेफाकन वो भी आए हुए थे किसी के साथ, तो उन्होंने आकर ये बयान दिया कि हम इसको नहीं ले जाना चाहेंगे। वो इसलिए कि अब ये एक मुसलमान के साथ रही है, पता नहीं अब उसके बाद हमारे काम की है या नहीं, ये पवित्र तो रही नहीं होगी। हम लोग ये यकीन नहीं कर सकते। अगर हम लोग यकीन करेंगे तो हमारे वहाँ के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये वही राम प्यारी है, और इसलिए हम इसे वापस नहीं ले जाना चाहेंगे। और इस तरह से राम प्यारी अपने भाइयों के साथ न जा सकी। बहुत रोई, बिलखी, चिल्लाई, चीखी, लेकिन बात नहीं बनी। और आखिर वो चुपचाप चौधरी हशमत के साथ वापस लौट आई। और वापस लौटकर उसने चौधरी हशमत से कहा कि चौधरी, तुमने मेरी आबरू बचाई है, मेरी इज्जत बचाई है। यकीन रखना कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे रस्मों रिवाज भी सीख जाऊंगी। अब इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है, न राम से मुक्ति मुमकिन है, न हनुमान जी से, न संस्कारों से मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारी जो आबरू है उस पर कोई आंच ना आने दूं, और तू मुझे कबूल कर ले, क्योंकि तू भी, तेरी भी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी है और तू भी अकेला है, और तुमने मुझे इतनी हिफाजत से रखा है, इतनी इंसानी कदरों के साथ रखा है, मानवीय मूल्यों के साथ रखा है, तो मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। और उसके बाद चौधरी हशमत ने जब देखा, उससे 3 बार पूछा, 3 बार पूछने के बाद उसने काजी को बुलाया और निकाह विधिवत पढ़ाया। और विधिवत निकाह के बाद उसने उसे कबूल किया एक बीवी के रूप में। गुलाम रसूल की दास्तान लंबी थी, उसने खुद ही संक्षिप्त में बता दिया। और बाद में राम प्यारी रसूलन भी बन गई थी। अब उस हादसे को आधी सदी बीत चली है, मगर अम्मी को अभी भी वह हादसा नहीं भूलता। अम्मी ने एक बार बताया था कि कुछ बरस बाद उसे अमृतसर से आया एक पुराना बुजुर्ग मिला था। वह बुजुर्ग किसी जत्थे के साथ ननकाना साहब की तीर्थ यात्रा पर आया था। उसने अम्मी को बताया था कि मेरे ननिहाल के सभी लोग दंगाइयों का शिकार हो गए थे। मैं अब भी उस हादसे से उबर नहीं पाता। समझ नहीं आता कि नफरत और हिकारत का ये लावा कहाँ से उड़े। माँ अभी भी बुढ़ापे में जब कभी घुटनों के दर्द से कराहती है तो उसके मुंह से सहज स्वभाव में हाय राम निकल जाता है। अब्बा को यह पसंद नहीं। अब क्या करें? माँ को अभी भी आयतें पूरी तरह से नहीं आती, मगर मुझे मालूम है कि अब भी नहाते समय दबी आवाज में वह आपके हनुमान जी का पाठ कर लेती है। तुलसी का पौधा लगाने का इसरार कर देती है। अब्बा से कह देती है, तुलसी के पत्तों वाली चाय पीने से बुखार नहीं आता। मित्रों, उसने इतनी दास्तान सुनाई और उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसके अब्बा एक दिन चुपचाप लाहौर की अनारकली स्थित शीतला मंदिर गए और उन्होंने पुजारी के हाथ में 100 रुपए का एक नोट थमाया कि पुजारी जी, कोई आपके यहाँ छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति पड़ी है तो दे दो यार। अब पुजारी बड़ा हैरान था। उसने कहा कि आपको क्या जरूरत चौधरी हशमत हनुमान की मूर्ति की? तो उसने कहा, ये मत पूछिए, आप दक्षिणा लेनी है तो और लो और मुझे दे दो। बहरहाल पुजारी ने बड़ी श्रद्धा से अंदर एक रुमाल में लपेट कर छोटी सी प्रतिमा दे दी और घर ले आए। घर लाकर उन्होंने मेरी अम्मी को दे दी कि ये मूर्ति तुम्हारे हनुमान की है, मैं लाया हूँ मंदिर से। इसको अपने अंदर जहाँ सोती हो उसके अंदर कहीं छुपा के रख लो, और जब भी मन में आया करो इनकी आरती उतारो, जो मर्जी करो, पर पिछले कमरे में बैठ के करना। बाहर अगर तुम हाय राम या हनुमान जी की आरती बोलोगी या हनुमान जी का चालीसा पढ़ोगी तो आस पड़ोस वाले लोग मेरे पे शक करने लगेंगे कि मैंने जबरन तुम्हें घर में रखा हुआ है। तो ये चीजें महंगी पड़ती हैं, इसलिए तुम चुपचाप अंदर कर लिया करो जो करना है। बाहर आके कम से कम रसूलन भी बनकर ही रहा करो। बाहर आकर भूल जाया करो कि तुम राम प्यारे भी हो। बहरहाल चलता रहा। मित्रों, कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए। अचानक मुझे एक दिन हरिद्वार से एक फोन आया। फोन एक मेरे पुराने परिचित का था जो उस परिवार से भी परिचित था।
फोन था डॉक्टर मनोहर लाल नाम के एक शख्स का। डॉक्टर मनोहर लाल ने मेरी खैरियत के बाद बताया कि मैं दरअसल हरिद्वार आता हूँ हर साल, और जब भी आता हूँ वहाँ आस पड़ोस के जितने भी हिंदू परिवार हैं उनके जो दिवंगत होते हैं परिवार के सदस्य, उनकी अस्थियां लेकर आता हूँ और यहाँ विसर्जन मैं ही कर जाता हूँ। अब हुआ ये कि इस बार क्योंकि मुझे एक शख्स ने कहा था कि आपको जरूर इतला कर दूं, और वो इतला के लिए मैंने आपको फोन किया है कि राम प्यारी, जो कि वहाँ आपके एक बिल्कुल जो नजदीकी बंदा है जो आपसे बहुत प्यार करता है, गुलाम रसूल, उसकी माँ राम प्यारी का भी इंतकाल हो गया, और मैं उसकी अस्थियां मिलाया था। तो उसने मुझे इसरार किया था कि मैं आपको जरूर बता दूं, आपको इतला जरूर कर दूं किस तरह से उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। तो मैंने सिर्फ सूचना देने के लिए आपको फोन किया, और मेरी अचानक उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर मनोहर लाल, ये तो बताओ यार, उसको दफनाया गया था कि उसको चिता में जलाया गया था? तो उसने बताया कि दरअसल मरते वक्त राम प्यारी से उसके बेटे ने पूछा था कि अब क्या किया जाए माँ, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जलाया जाना अच्छा लगेगा क्या तुम्हें दफनाया जाना ठीक लगेगा? अब राम प्यारी भी दुविधा में थी। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम ऐसा करना, तेरे अब्बा ने सारी उम्र मेरी खिदमत की है, मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है, मेरी आबरू जो है वो अपने पास हिफाजत से रखी है, तो तुम ऐसा करना, तुम मुझे अपने अब्बा की कब्र के बिल्कुल बगल में ही दफना देना, क्योंकि मैं उस बंदे का एहसान जो है वो इस तरह से चुकता नहीं कर पाऊंगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, उसकी रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए मुझे वहीं उसके एक बगल में जो कब्र होगी उसमें दफन कर देना। और मेरे संस्कार जो कि राम प्यारी वाले भी हैं, तो तुम उसी कब्र की थोड़ी सी मिट्टी लेके जब भी कोई उधर आए जाए उसके हाथ भेज देना कि वो हरिद्वार में गंगा की लहरों में उसको प्रवाहित कर दे। तो मित्रों, ये दास्तान थी गुलाम रसूल की, और ऐसी मैं चिंता में डूब गया, फिक्र में डूब गया। मुझे बहुत अंदर से एक अंतर्द्वंद ने भी घेरा, और मुझे एक बात और बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि न जाने कितनी और राम प्यारियां होंगी और कितने ही गुलाम रसूल होंगे जो इतने सालों के बाद भी उस विभीषिका के संतरास से गुजर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, ऐसी ही किसी एक कहानी के साथ फिर कभी आपसे मुलाकात, आपसे मुखातिब होऊंगा। बेहद शुक्रिया।